हेलो जी, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे। तो आज गाइस मैं वीडियो पाने लगी थी। कल मैंने बर्तन कली कराए थे, एक शॉर्ट वीडियो तो मैंने कल डाली थी। तो आज मैंने सोचा आपको डिटेल में दिखाऊं। ये गाइस देखिए मेरे सोने चांदी के बर्तन, ये कल मैंने कली कराए हैं और मन भी बहुत खुश हो रहा है इनको देख के। ये देखिए गाइस, ये कटोरी है, ये बड़ी कटोरी है और ये छोटी कटोरी है और ये गिलास है। ये मेरा डिनर सेट है, कंप्लीट डिनर सेट है। और ये थोड़े दो बड़े वाले गिलास हैं पीतल के। और ये देखिए गाइस, सर्विस स्पून है मेरे। और ये कड़छी है कली करी हुई, और ये छोटी कड़छी है। और ये चम्मच, ये देखो आप चांदी के, और कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये छोटी सी ट्रे, मतलब कटोरी कह सकते हैं आप। इसमें आप आइसक्रीम, खीर वगैरह कोई छोटी चीज़ होती है, जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आप इसमें सर्व कर सकते हैं। और ये गाइस कांसे की कटोरी है, इस पर लिखा भी हुआ है डी मेटल वर्क्स जगाधरी शुद्ध कांसी। ये देखो आप लिखा हुआ है। तो ये एक दूसरी और भी है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मैं गाइस जैसे हमारे बाज़ार में, हमारे पटियाला में किला चौक में बर्तन का बाज़ार है, मैं वहाँ से लेके आई थी। उनके पास जो पुराने मतलब लोग बेच जाते हैं ना, तो ये मैं पुराने बर्तन उनमें से लेके आई थी। ये कांसी की कौलियाँ मिली थी मेरे को, और ये कांसी के छन्ने। इनमें गाइस नए बर्तन आजकल आते नहीं हैं, तो ये पुराने ही मिलते हैं। और ये एक भर्त की पतीली, ये भी आपको सेकंड हैंड ही मिलेगी, नई ये नहीं आती है तो मेरे को पता नहीं, मगर ये सेकंड हैंड ही ली थी मैंने। और ये बाटियां हैं, जैसे आप मतलब अगर मेरी एज के होंगे तो आपको ये पता होगा, नहीं तो थोड़े छोटे या थोड़े बड़े हों, जो मेरे से बड़े होंगे उनको तो लाजमी पता होगा, और थोड़े जो अगर छोटे हैं तो उनको भी पता चल ही गया। जैसे अब मेरे घर में, अब मेरे बच्चों को ये सब पता ही है, हम यूज़ करते हैं। पहले जैसे हम गुरुद्वारा से हम जाते थे, लंगर वगैरह खाते थे, तो इनमें ही पानी चाय के लिए ये दी जाती थी पीतल की कटोरी। अब तो गुरुद्वारों में भी स्टील के बर्तन आ गए, मगर ये पुरानी है। इसमें हम छोटे होते थे तब दूध, शक्कर और चौल वगैरह खा के मतलब खाया करते थे, खीर के लिए ये स्पेशल, और सब्ज़ी इसमें ठंडी हो जाती है। ये मेरे को मतलब मैं जैसे बाज़ार गई थी उस दिन मार्केट, तो वहाँ पर कोई बेच के गया था ताज़ा ताज़ा, तो मैंने भैया से बोला ये मेरे को दे दो। तो ये मेरे को 500 रुपये किलो में ये पुराने बर्तन है, ये वाले, ये कटोरियाँ होगी, और ये छन्ना हो गया, और ये कांसी की हो गई, ये मेरे को मिल गए थे। तो ऐसे ये गिलास भी गाइस, ये भी मेरे को पुराने, अब ऐसे नहीं मिलते हैं, मिलते होंगे तो पता नहीं, ये इंडिया लिखा हुआ है उस पर। तो ये मेरे को सेकंड हैंड मिल गए थे। ये बाहर में, तो बाहर इस पर कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, अंदर इसके कली है। ये बाहर कोई और मेटल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अंदर मैंने इसके कली कराई है। और ये मेरे नए मैंने मतलब ये मैंने ख़रीदे थे गिलास, ये डिनर सेट मैंने लिया था। तो ये तो मेरा अब ख़त्म हो गया, और मतलब चल गया, घस घुस गया, कुछ बेच दिए, कुछ आपको पता ही है लोग उठा के चोरी करके ले जाते हैं। तो कुछ ये मेरा डिनर सेट लगभग ख़त्म हो गया। और ये मेरा एक डिनर सेट हमको गिफ्ट मिला था मेरे छोटे बेटे की शादी में।
ये वाले ये 6 गिलास, ये मैंने आज शादी को तो 2 साल हो गए, मगर मैंने ये कल ही कराया। तो ये मैंने नया डिनर सेट कल ही कराया। उसके साथ मतलब ये 6 गिलास और ये वाले चम्मच थे और ये कटोरियाँ, ये मैंने नया डिनर सेट जो हमें गिफ्ट में आया शादी में, तो ये मैंने कराया। क्योंकि उन्होंने भी ये गिफ्ट किया कि हम लोग पीतल के, वैसे तो हम लोग दान दहेज में विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने ये ज़बरदस्ती ये सेट दिया। तो गाइस वैसे भी दहेज लेना तो अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी में दहेज नहीं लिया, मगर ये उन्होंने कह लो कि ज़बरदस्ती गिफ्ट के तौर पर उन्होंने दे दिया, तो चलो इतना मना भी नहीं किया जाता। तो ये गाइस गिफ्ट में आया था ये ऐसे, मेरा भी सेम ऐसा ही था, वो पुराना हो गया कुछ, तो मतलब ये घिस जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, पतला पड़ जाता है। 5 साल मैंने फरवरी 2018 में मैंने ये अपना डिनर सेट मैंने बनाया था। उनमें से मतलब जो प्लेट्स वगैरह कुछ लोग उठा के ले जाती हैं काम वाले, मैं नाम क्या लेना किसी का, मगर जैसे हमारे घर में कोई गटर नहीं है, कोई नाली नहीं है, जैसे शहर में मकान होते हैं उनमें नालियाँ होती हैं, तो कोई चीज़ रुड़ भी जाती है। हमारे यहाँ तो कोई मतलब ऐसी नाली नूली नहीं है, चमचा भी नहीं कहीं जा सकता अगर कोई लेके ना जाए तो ऐसे कई मतलब चलो अब छोड़ो इसको, है ना। तो मेरा वो डिनर सेट कह लो लगभग ख़त्म हो गया, मगर ये बड़े बड़े बर्तन जो मैंने उस टाइम बनाए थे फरवरी में 2018 में, वो सभी पड़े हैं। ये मैंने कढ़ाइयाँ हैं, ये मेरी पर्त की कढ़ाई है, भर्त की कढ़ाई है, इसको भर्त कहते हैं। पीतल जो होता है वो पतला होता है, पीतल जो होता है वो जैसे लोहे की शीट आती है ना, ऐसी पीतल की शीट होती है, तो ये थोड़ा पतला होता है। और ये जो पर्त होता है, भर्त होता है, ये मोटा होता है, इसमें सब्जी जलती नहीं है। और ये भर्त की पतीली, ये भी मैंने फरवरी 2018 में इसको मैंने ख़रीदा था। ये फ्राई पैन है, वैसे मैं लेके आती रहती हूँ बर्तन जैसे घर के हिसाब से। ये फ्राई पैन मैंने अभी लिया था। तो इन बर्तनों का ये फ़ायदा है कि मेरी ये जो मैंने जो पहले डिनर सेट लिया था, तो उन प्लेट बहुत घिस गई थी, पतली हो गई थी, तो मैंने वो देकर ये फ्राई पैन, मतलब ये पीतल ऐसा है ना, जैसे आपने सोना ख़रीद लिया तो पीतल ख़रीद लिया, तो ये लगभग उतने ही पैसे आपको वापस हो जाते हैं जैसे आप सेल करते हैं। तो ये डोंगे भी हमको गिफ्ट में मिले। तो ये देखो कली कराने के बाद, और ये देखो ये कली कराई है मैंने। ये जग मैंने खुद 2018 में ही परचेज़ किया था। तो ये गाइस मतलब ये देखो, पहले तो गाइस ये देखो आप, ये बर्तन पड़े हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे सोने और चांदी के बर्तन हो, और कितने प्यारे लग रहे हैं और बर्तने में। और गाइस ये यूज़ करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसे आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं बर्तन, जैसे आप सिल्वर एल्युमिनियम के धोते हैं, स्टील के धोते हैं, वैसे ही ये धोने में भी बहुत आसान है। नॉर्मल आप जो भी अपना डिटर्जेंट जो भी आप मतलब साबुन या आप लिक्विड बर्तन के लिए यूज़ करते हैं, वैसे मैं तो कहूँगी कि आप रामदेव की टिक्की लाया करो, वो अच्छी है, उसमें इतना मतलब साबुन ज़्यादा नहीं होता। और ये एक डिब्बा मेरे को मिला था, तो ये देखो ये भी मैंने परचेज किया था। तो अभी आधे बर्तन हुए, आधे अभी मैंने करवाने हैं। कली वाले भैया जी कल 12 बजे आए थे और 7:30 बजे तक ये सब बर्तन हुए थे। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है, मगर साल में एक बार ही ये काम करना पड़ता है। मगर गाइस जैसे मैं बताती रहती हूँ कि मैंने 2018 के बाद मैंने
कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, तो ये खर्चा कम है। साल में अगर एक बार करते हैं खर्चा तो आप छोड़ो, आप मतलब आप खुश बहुत रहते हैं, आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ती और कोई आपका खर्चा नहीं होता और आप तंदुरुस्त और लाइफ आप इंजॉय करते हैं। बस आप लाइफ इंजॉय करते हैं। बस आयुर्वेदा के ये बर्तन यूज़ करने का बस यही सब फ़ायदा है। ये एक कम आया मेरे को कुछ बोलने के लिए, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आप चुप रहो, मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो हेलो बोलो। हेलो। साहिबा ने क्या है कि मेरी तरफ से, साहिबा की तरफ से तो कैप दे दो। गिफ्ट दी है मेरे को, कैप दी है, ये कैप है। ओके। ये एकम बता रहा है कि साहिबा ने आपको ये कैप गिफ्ट करी है। साहिबा ने गिफ्ट ऐसे ही बन दी है। ओके, मम्मी तो के लिए मारने के लिए दी है, मम्मी की कैप है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसे मतलब आप मतलब जैसे आप बर्तन चेंज करेंगे तो फिर आप कोई भी अगर आयुर्वेदा की आप दवाई यूज़ करते हैं या आप मतलब वैसे तो आप मेरे को तो अब किसी कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं रहती, मैं वैसे और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुश रहती हूँ। वैसे इसमें कोई वो बात नहीं होगी कि पैसा भी खूब बचता है, कि दवाइयों पर जो पैसा तो लगता ही है, साथ में सेहत भी आपके ख़राब होती है, मगर ये सब यूज़ करने के बाद आपकी सेहत भी बड़ी अच्छी बनी रहती है और आपकी बचत भी काफ़ी होती है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि मैं बचत के बारे में तो बात में करती नहीं, मैं सिर्फ सेहत की बात करती हूँ। तो ये सब आप जैसे यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। मगर हमारे यहाँ ना पहले जो मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगी, जो मतलब इसको पीतल के बर्तन चलो मेरे को अब बात नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूँ। ओके गाइस।